नमस्कार, कैसे हैं आप। सास बहू फैमिली गुरु में आपका स्वागत है। त्योहारों का सीज़न खत्म हो गया है और अब शादियों का सीज़न है, तो आपको घर में कई मंगल कार्य होंगे। आपके घर होने वाले मंगल कार्य को शुभ बनाने के लिए शुभ लाभ क्यों लिखा जाता है, आज आपको बताऊंगी। साथ ही आज आपको कई सारे चमत्कारी उपाय भी बताऊंगी। तो आइए शो की शुरुआत करते हैं और आपको आज के हाइलाइट्स बताते हैं। कल लाभ पंचमी है, कैसे पूजा करें, इससे क्या लाभ होगा और आपको मैं बताऊंगी घर के बाहर स्वास्तिक बनाकर शुभ लाभ क्यों लिखा जाता है, इस बारे में आपको बताऊंगी। साथ ही आज आपको कुछ मनोकामना पूर्ति करने वाले उपाय बताऊंगी। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। क्या आपके घर में किसी को बुरी नज़र लगी है? रेशमी या सूती काले धागे को लेकर शनिवार या मंगलवार की शाम को हनुमान मंदिर में जाएं, छोटी छोटी गांठें बनाएं और हनुमान जी को 5 कोप के पांव का सिंदूर लाकर इसे अपने घर के मेन दरवाजे पर धागे को बांध दें। आपने हर शुभ काम से पहले जो पूजा की करती है या करी होगी उसमें स्वास्तिक जरूर बनाया होगा। घर के मेन गेट पर शुभ और लाभ भी लिखते हैं, लेकिन क्यों लिखते हैं, इसकी वजह क्या है और इसके लिखने के आखिर कारण क्या है, आज आपको ये भी बताने वाली हूँ। भगवान श्री गणेश की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। 2 पुत्र, शुभ और लाभ। गणेश जी के पुत्रों के नाम हम स्वास्तिक के दाएं और बाएं ओर लिखते हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक के ऊपर मध्य में शुभ और लाभ दाईं ओर और बाईं तरफ लिखते हैं। ऐसा करने के पीछे एक पौराणिक मत है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान गणेश जी को देवों में सर्वप्रथम पूज्य वृद्धि का देवता माना गया, मतलब सबसे पहले उनकी पूजा होती है। स्वास्तिक बुद्धि को प्रस्तुत करने का पवित्र चिन्ह है। स्वास्तिक के दोनों अलग अलग रेखाएं गणपति जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि को दर्शाती हैं। रिद्धि शब्द का अर्थ है बुद्धि, जिससे कि हिंदी में शुभ कहते हैं। ठीक इसी तरह सिद्धि का शब्द अर्थ होता है आध्यात्मिक शक्ति या फिर स्किल, जिसको पूर्णता यानी कि लाभ को रिप्रेजेंट करता है। घर के मुख्य दरवाजे पर, घर के मेन एंट्रेंस पर स्वास्तिक शुभ और लाभ इनकी शक्तियों को दर्शाता है। इससे हम इस तरह को समझें कि गणेश जी बुद्धि, रिद्धि ज्ञान इज इक्वल टू शुभ। गणेश जी बुद्धि, सिद्धि यानी कि स्किल इज इक्वल टू लाभ। इसी कारण से हमारे घर के मुख्य द्वार पर शुभ और लाभ लिखना भी चाहिए, क्योंकि देवों में सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी हैं। उनका पवित्र चिन्ह स्वास्तिक और शुभ लाभ घर पर द्वार पर होने से जो घर की अच्छाइयाँ हैं वो घर में प्रवेश करती हैं और बुराइयाँ आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। चलिए आज का दूसरा महा उपाय क्या है बताती हूँ। शनि के प्रकोप से परेशान हैं आप? शनि दोष से बचने के लिए काले धागे को पहनना चाहिए। इससे शनि का प्रकोप इंसान पर नहीं पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि कई बार ये चीज़ें ठीक नहीं करती हैं, लेकिन आपकी आने वाली बुरी चीज़ों को रोक देती हैं। क्या आप जानते हैं इस तरह के चिन्ह जैसे शुभ लाभ, स्वास्तिक या लक्ष्मी के चरणों पर आप मुख्य द्वार पर लिखते हैं या बनाते हैं, इससे फ़ायदा भी होता है। आपकी कई बड़ी परेशानियां भी इससे दूर होती हैं। आइए आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं शुभ चिन्ह वास्तुशास्त्र से जुड़े हैं इसलिए बताती हूँ। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी मान्यता है कि घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाकर शुभ लाभ लिखने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा घर में हमेशा गणेश जी की कृपा रहती है और धन धान्य की कमी नहीं होती। घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, इसलिए कई प्रकार के शुभ चिन्ह बनाए जाते हैं। शास्त्रों और वास्तु के अनुसार शुभ चिन्ह जो बताए गए, जो घर पर सभी परेशानियों को दूर रखते हैं। इन्हीं चिन्हों में स्वास्तिक, ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः इस तरह के शामिल हैं। स्वास्तिक के साथ भी शुभ लाभ का चिन्ह भी धनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इसे बनने से हमारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसीलिए स्वास्तिक के चिन्ह के साथ घर के हर त्योहार पर घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से शुभ लाभ लिखा जाता है। इससे घर पर किसी की बुरी नज़र नहीं लगती और घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहता है। इसी वजह से मेन दरवाजे पर स्वास्तिक बनाने कर शुभ लाभ लिखने की परंपरा है। परिवार के सभी सदस्यों के अच्छे जीवन के लिए ज़रूरी है कि घर के मुख्य द्वार पर कोई ना कोई शुभ चिन्ह ज़रूर लगा हो। कुछ चिन्ह मुख्य द्वार पर दीवार पर ऊपर की ओर लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ चिन्ह दरवाजे के नीचे की ओर लगाने चाहिए। घर में समृद्धि बनी रहती है। जब सदस्यों के पास पर्याप्त धन हो और धन महालक्ष्मी की कृपा से ही प्राप्त हो, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कई उपाय बताए गए हैं। इन्हीं में से एक देवी के पैरों के निशान मुख्य द्वार पर यहाँ ज़मीन पर लगाना है। मुख्य द्वार के नीचे बाहर की ओर देवी लक्ष्मी के लाल रंग के चरणों का चिन्ह बनाए जाते हैं। इससे सभी देवी देवताओं की जो शुभ दृष्टि है हमारे घर और सदस्यों पर बनी रहती है।
ज्योतिष के अनुसार शुभ ग्रहों का बुरा प्रभाव भी कम होता है। इसके अलावा हमारे घर पर किसी की बुरी नज़र नहीं लगती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। सभी सदस्यों में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। शो में आगे आपको आज बहुत ही ज़्यादा धागों से जुड़ी हुई जानकारी दूंगी, लेकिन इससे पहले आज का तीसरा महा उपाय जान लीजिए। आप शनि की 7.5 से परेशान हैं तो पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के बाद सरसों का तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद पेड़ के तने को हाथ से छूकर प्रणाम करते हुए 7 परिक्रमा अवश्य करें। ऐसा करने से 7.5 का जो इफेक्ट है वो खत्म होता है। क्या आप जानते हैं कल लाभ पंचमी है। लाभ पंचमी का अवसर दिवाली के त्योहारों और इसके उत्सव का अंतिम दिन होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की 5वीं दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। ये दिन लेखनी पंचमी, ज्ञान पंचमी, सौभाग्य पंचमी या लाभ पंचमी जैसे नामों से जाना जाता है। आइए आपको सब बताते हैं। गुजरात में ये शुभ दिन दीप पर्व का हिस्सा है। कारोबारियों के लिए नव वर्ष की शुरुआत होती है, लेकिन साथ ही लाभ पंचमी पर्व को कारोबार में तरक्की और शुरुआत के लिए बेहद शुभ माना जाता है। आपके जहन में सवाल घूम रहा होगा कि दीप पर्व का क्या महत्व है। आइए आपको बता देते हैं। दीप पर्व सुख, शांति, खुशहाली, जीवन से भरपूर ऊर्जा और प्रेरणा लेने का शुभ अवसर है। लाभ पंचमी का पर्व व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान की पूजा आराधना से व्यापारियों को, उनके परिजनों के जीवन में फायदा होता है, अच्छी किस्मत आती है। लाभ पंचमी पर दिवाली पर पूजा के बाद बही खातों में लिखने की शुरुआत शुभ और लाभ की कामना के साथ भगवान श्री गणेश की आराधना की जाती है और लाभ पंचमी के एक बार फिर कारोबार की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर कामकाज के नए बाई खाते शुरू किए जाते हैं, जिसके बाईं ओर शुभ और दाईं ओर लाभ लिखा जाता है। अब शो में आगे बढ़े इससे पहले आज का चौथा महा उपाय क्या है, चलिए आपको बता देते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत बड़ी परेशानियां जुड़ी हुई हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, तो अपनी समस्या से जुड़ी हुई आप सैटरडे के दिन बगैर नमक का भोजन ग्रहण करें। ऐसा करने से आपकी जॉब संबंधित प्रॉब्लम दूर होगी। लाभ पंचमी कल है और कल आपको लाभ पंचमी पर कैसे पूजा करनी है आइए बताती हूँ। पूजा पर पूरा विधि विधान से आप करेंगे, इसीलिए आपको आज ही बता दूंगी ताकि कल कोई गलती ना हो। हर पूजा से पहले आपको अपडेट देती हूँ। आइए आज भी बताती हूँ कि कल आपको क्या करना है। कल सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद सूर्य का जल अभिषेक करें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में भगवान शिव को, गणेश जी की प्रतिमाओं को स्थापित करें। श्री गणेश जी को सुपारी पर मौली लपेटकर चावल अष्टदल पर विराजित किया जाता है। भगवान श्री गणेश की पूजा करते समय थाली में चंदन, सिंदूर, अक्षत, फूल, दूर्वा से पूजा करें। भगवान आशुतोष को भस्म, बिलपत्र, धतूरा, सफ़ेद वस्त्र अर्पित कर पूजा करें। पूजा करने के बाद श्री गणेश को मोदक और शिव जी को दूध से बने सफ़ेद पकवानों का भोग लगाया जाता है। सौभाग्य पंचमी पर विशेष मंत्र का जाप कर भगवान श्री गणेश का आवाहन करते हैं। इस दिन गणेश जी के साथ भगवान शिव का स्मरण शुभ फलदायी होता है। सौभाग्य पंचमी व्रत करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। शो में आपको आज की सबसे बड़ी एस्ट्रो टिप देने का समय हो चुका है। इंतजार किस बात का, आइए देखते हैं। अपने लक को एनहांस करने के लिए आप सुबह उठकर जब अपनी हथेली देखते हैं तो उस पर एक बूंद गाय का देसी घी मलकर इसको सूंघकर राइट हाथ को पहले ज़मीन पर लगाया करें। इससे आपका भूमि से और अपने आप से कनेक्शन होता है, जिससे आपको गेन्स जल्दी होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि फेसबुक पे आज किस यूज़र का सवाल ले रहे हैं। आज हम अमिता का सवाल ले रहे हैं। वो पूछ रही हैं हमसे कि सब काम करती हूँ लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं कि मैंने कुछ किया है, उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता, मेरे काम का श्रेय मुझे नहीं मिलता। आपको एक काम करना है अमिता, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलता, अपने घर में साउथ डायरेक्शन में एक रेड बल्ब जला लें 0 वाट का, जो 24 घंटे चले। शो में आज आपके काम की बहुत ज़रूरी जानकारी दे रही हूँ। अब वक्त हो चुका है भाग्य मीटर पर आपकी किस्मत के बारे में जानने का। कल भाग्य आपका कितना साथ देगा और आपको क्या उपाय करना है आइए बताती हूँ। मेष राशि के लोग, कल किसी भी काम पर बाहर जाने से गरीबों को सफ़ेद चीज़ का दान करें, आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। भाग्य आपका साथ दे रहा है 80%। वृषभ राशि के लोग, आपको बुरी नज़र जल्दी लग जाती होगी। आप कल अपने राइट साइड के पाँव में काला धागा बांधें। भाग्य आपका साथ दे रहा है 80%। मिथुन राशि के लोग, कल डॉग्स को दूध ब्रेड खिलाएं, आपके शत्रु दूर रहेंगे। लक आपका साथ दे रहा है कल के दिन 60%।
कर्क राशि के लोग गरीबों को कुछ कपड़े दान करने चाहिए, पुराने कपड़े ही दान करें, इससे आपकी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। लक साथ दे रहा है आपका 62%। सिंह राशि के लोग, कल आप अपने पार्टनर से झगड़ा ना करें, स्टार्स आपके फेवर में नहीं है, भाग्य आपका साथ दे रहा है 55%। कन्या राशि के लोगों को कल सांड को गेहूं डालें, इससे आपके दुश्मन दूर होंगे, भाग्य आपका साथ दे रहा है 72%। तुला राशि के लोगों को कल मेहंदी का दान किसी सुहागन को करना है, किसी छोटी कन्या को भी कर सकते हैं, भाग्य आपका साथ दे रहा है 68%। वृश्चिक राशि वाले लोग अपने हेयर कट कराएं, इससे शुभ भाग्य आपका साथ दे रहा है 64%। धनु राशि वाले लोग चाहें तो कल कोई नई गाड़ी खरीद सकते हैं, अगर नहीं खरीद रहे हैं तो अपनी करंट गाड़ी या स्कूटर की पूजा करें, लक सपोर्ट कर रहा है 58%। मकर राशि वालों के लिए कल का दिन बेहद अच्छा रहेगा, मंदिर जाकर फूल चढ़ाएं, विश मांगे, लक सपोर्ट कर रहा है 88%। कुंभ राशि वाले लोग कल सुबह पहले घर में धूप जलाकर पूरे घर में घुमाएं, पॉजिटिविटी बनी रहेगी, लक सपोर्ट कर रहा है 77%। और मीन राशि वाले लोग कल अपने पुराने कपड़े दान करें, भाग्य आपका साथ दे रहा है कल 82%। शो में आपको आज का आखिरी और सबसे जरूरी महा उपाय बता रही हूँ। कोई अगर मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो आपको सैटरडे के दिन अपने शरीर की लंबाई जितनी मौली लेनी है, इसके बाद इस धागे को आम का पत्ते पर लपेट दें। अब आपको करना यह है कि हाथ में इस पत्ते के लेकर जो भी मनोकामना है उसे हाथ में लेकर बहते हुए जल के पास छोड़ दें।